स्वागत है डियर फ्रेंड आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, ये बहुत ही एलटी ग्रेड के परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन आप करेक्ट करते हैं। वोट देने का अधिकार है डियर फ्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं, वोट देने का अधिकार एक हमारा यह संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यह एलटी ग्रेड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग सन 1994 में कार्यशील नहीं है? तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है, चलिए आपको बता देते हैं, हमारा न्याय यानी कि न्याय परिषद होना चाहिए। आप उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो डियर फ्रेंड, हमारा जो ऑप्शंस है, लेनिन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, हीगल। चलिए करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, रॉबर्ट ओवन। तो डियर फ्रेंड, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा 2025-26 होने वाली जो है उसके लिए बहुत ही अच्छा ये सेशन है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता? तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे जो होते हैं विधानसभा के यानी कि विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह उसमें भाग नहीं लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है राज्य नीति के निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, प्रस्तावना। चलिए करेक्ट आंसर इज द राइट आंसर डी, प्रस्तावना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का संग्रह है डियर फ्रेंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो डियर फ्रेंड, चलिए इसमें ऑप्शन बता देते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा सी ऑप्शन है, अनुच्छेद 78 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो डियर फ्रेंड, हम आदेश देते हैं यह कौन से रिट का है? सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। करेक्ट आंसर चलिए आपको बता देते हैं। जो हमारे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन यानी परमादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आज की परीक्षा में टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड 2025-26 में जो होने वाला है पेपर, उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम उसी को बता रहे हैं आपको। और यह पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र आप कह सकते हैं, राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन है या नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन। चलिए, प्रभुसत्ता में के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो डियर फ्रेंड, हमारा जो करेक्ट आंसर है, चलिए आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं, ऑस्टिन। ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? चलिए आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, पुरोहित। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन है डियर फ्रेंड। पॉलिटिकल साइंस मीन्स राजनीति विज्ञान या आप नागरिक शास्त्र कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर है यदमात्यम, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 12 नंबर। निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? तो डियर फ्रेंड, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले आप हमारा ऑप्शन देख लीजिए। ये हमारा टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड 2025 और 2026 में होने वाला जो पेपर है उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो डियर फ्रेंड, संगठन, विदेशों द्वारा मान्यता, सामान्य सिद्धांतों में सहमति, संवैधानिक साधनों में विश्वास। तो चलिए करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको। जो हमारा राइट आंसर है विदेशों द्वारा मान्यता, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर 14। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक? तो डियर फ्रेंड, पहला ऑप्शन हमारा गिरि प्रवचन, हिंद स्वराज, भारत की खोज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए 15 नंबर। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। राजनीतिक दल, न्यायालय, संविधान,
बी ऑप्शन है विधानपालिका राजनीतिक दल न्यायालय, सी ऑप्शन है राजनीतिक दल विधानपालिका और संविधान, डी ऑप्शन है विधानपालिका न्यायालय कार्यपालिका। ओके, चलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड हम आपको बता देते हैं, सी इज द राइट आंसर, राजनीतिक दल विधानपालिका संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे चलते हैं। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ए ऑप्शन है सरपंच के प्रति उत्तरदायी है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी है, जिलाधिकारी के प्रति उत्तरदायी है। चलिए करेक्ट आंसर बताते हैं, जो हमारी ग्राम पंचायत है वह ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो डियर फ्रेंड, तो चलिए इसके लिए करेक्ट आंसर आपको बता दें, भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सभापति। ओके, चलिए करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ये लोकसभा का स्पीकर यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है डियर फ्रेंड। एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? तो डियर फ्रेंड चलिए करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, हमारा जो करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर यानी कि अरविंद। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया? तो डियर फ्रेंड जैसा कि हमारा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो चलिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, जो हमारा करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक यानी कि ए इज द राइट आंसर। इनको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, उदारवाद का मूल तत्व है? तो डियर फ्रेंड ए ऑप्शन हमारा व्यक्तिक स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता और समानता। तो चलिए आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाता है, जो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, व्यक्तिक स्वतंत्रता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा में यानी कि वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? तो डियर फ्रेंड 54 सदस्यगण, 55 सदस्यगण, 56 सदस्यगण और 57 सदस्यगण। तो 2013 के अनुसार ही इसका हम करेक्ट आंसर देंगे डियर फ्रेंड, क्योंकि यह 2013 का ही प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका करेक्ट आंसर है 55 सदस्यगण यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। तो देख सकते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डी फ्रेंड डी ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर है। अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, संप्रभुता एक विशिष्टता है जनता की, राज्य की, सरकार की और संसद की। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर है राज्य की, यानी कि संप्रभुता एक विशिष्टता है राज्य की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? ओके, चलिए करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, अनुच्छेद 37 बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप मतलब माइंड में इसको स्टोर करके रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड परीक्षा की दृष्टि से। 25 नंबर देखते हैं, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो हमारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप बता देते हैं आपको, कल्याणकारी राज्य। ओके, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो डियर फ्रेंड हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल। ओके, 4 ऑप्शन है हमारे। तो चलिए करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं हम, रूसो यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 मीन 27, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में? डियर फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हमारे ऑप्शन को देख सकते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, धन विधेयक को हमारा जो अनुच्छेद 110 है वही परिभाषित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं 28,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? राज्य का दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, अपने सीमित रूप में उपर्युक्त सभी। तो डियर फ्रेंड, विकासवादी सिद्धांत, सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेशन ही पूरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस मीन्स, या आप कह सकते हैं नागरिक शास्त्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य न अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है डियर फ्रेंड? ए ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, यानी कि चारों ऑप्शन है हमारे, देख सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, जेलिनेक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट है, संघीय। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 31, क्या दिया है? द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की एक अनिवार्य विशिष्टता है? तो डियर फ्रेंड, ये हमारे 4 ऑप्शन रहे आपके सामने। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको हम बताते हैं। हमारा ये संघात्मक व्यवस्था मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन हमारे हैं, राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है, राज्य की प्रकृति सावयवी है। ओके, चलिए बी इज द राइट आंसर, राज्य एक मानवकृत संस्था है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो डियर फ्रेंड, लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया। लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया, यानी बी इज द राइट आंसर, लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो डियर फ्रेंड, गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। तो चलिए ऑप्शन हमारे देख सकते हैं। तो चलिए करेक्ट आंसर आपको हम बता देते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन आंसर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी। ओके, 35, हॉब्स के लोबियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है? तो डियर फ्रेंड, कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है, चलिए हमारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर आज का, हमारा बी इज द राइट आंसर, समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये हमारा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड 2025-26 में जो एग्जाम होने वाला है उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, देख सकते हैं। इसका ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको हम बताते हैं, सर हेनरी मेन। ओके, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 36A। 37 में देख सकते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो डियर फ्रेंड, हमारा देख सकते हैं तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है चौथी अनुसूची, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत हमारे ऑप्शन से देख सकते हैं, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, ये देख सकते हैं हमारा डी इज द राइट आंसर, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों संबंधित नहीं है? ओके, लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है, ये हमारे ऑप्शन रहे आपके सामने। तो करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं, योजना आयोग, मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सो योर ऑप्शंस, एंड दिस इज क्वेश्चन आंसर, सी इज द राइट आंसर, नगर पालिकाओं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
तो ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड 2025 और 26 में होने वाला एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाया गया है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का है। तो देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर आत्मरक्षा का अधिकार ये माना जाता है। हॉब्स के अनुसार यह व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं हॉब्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? डियर फ्रेंड, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मान के चलिए। ये हमारे पास आपके सामने देख सकते हैं, ये ऑप्शंस हैं। यह बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, इस परीक्षा में यह क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है। तो आप देख सकते हैं 93वां, 86वां, 91वां और 92वां संविधान संशोधन। तो कौन सा, तो डियर फ्रेंड यह थोड़ा सा एक क्वेश्चन में मिस्टेक है। 86वें संविधान संशोधन की बात किया है, जबकि अनुच्छेद का नहीं। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अनुच्छेद की बात किया है, ऑप्शन 86वां संविधान संशोधन दे दिया है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत अंतर्गत, ओके। चलिए आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार है, उपरयुक्त में से कोई नहीं, ओके। तो डियर फ्रेंड ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसके ऑप्शन में हमें डाउट है, इसलिए हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज है, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार होना चाहिए। करेक्ट आंसर सी है डियर फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या था, यानी कि क्या है? ए ऑप्शन है कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सामाजिक न्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ? तो डियर फ्रेंड ए ऑप्शन हमारा है यूएसए, बी ऑप्शन फ्रांस, सी इंग्लैंड एंड बेल्जियम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड इंग्लैंड, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर इज द ए राइट आंसर, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो डियर फ्रेंड डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए 49 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? तो डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं सी इज द राइट आंसर, राज्यसभा व लोकसभा दोनों, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है और यह टीजीटी पीजीटी 2025-26 में जो होने वाला है, साथ में एलटी ग्रेड परीक्षा 2025, उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है डियर फ्रेंड, जो कि 2013 का है। इसके माध्यम से आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, या एक आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन है विदेश नीति, ओके। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? विदेश नीति से, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डियर फ्रेंड ए ऑप्शन है तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोखले, नौरोजी, नेहरू, बोस, जयप्रकाश, लोहिया, ओके। तो सी इज द राइट आंसर, नेहरू, बोस, ये हमारा सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52,
निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? तो डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन है 3 माह के बाद, बी ऑप्शन है 6 माह के बाद, सी ऑप्शन है 1 वर्ष बाद और डी ऑप्शन है 3 वर्ष के बाद। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हमारा जो करेक्ट आंसर है वह डी ऑप्शन है, 3 वर्ष के बाद, निर्वाचन के बाद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि 53, यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन है अध्यक्ष, बी ऑप्शन उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो डी ऑप्शन देख सकते हैं, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है डियर फ्रेंड, शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड, चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, शक्तियों का पृथक्करण, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन हमारा, व्यक्ति, जनता, दल, वर्ग। ओके, चलिए सी इज द राइट आंसर, वर्ग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी थी? तो डियर फ्रेंड, हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। जो टीजीटी पीजीटी, एक बार फिर बता दें आपको, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड 2025-26 परीक्षा में पूछे जाने वाले संभवतः क्वेश्चन का सेशन बहुत ही अच्छा है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, हिंद स्वराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारा जो करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ओके, क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, किससे संबंधित है? तो डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन है डायसी, लाडेक्टन, बर्लिन डॉक्ट्रिन। ओके, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है आपको बता देते हैं। करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड हमारा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको आप करेक्ट आंसर आप लॉर्ड एक्टन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 59, भारत एक गणराज्य है क्योंकि आप हमारा ऑप्शन है विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, चलिए हम बता देते हैं आपको इसका करेक्ट आंसर। तो डियर फ्रेंड, बहुत से लोगों का आंसर हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बी इज द राइट आंसर होना चाहिए, बट ये ऑप्शन नहीं सही है। बाकी भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है ही, लेकिन भारत में राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ओके, ए ऑप्शन हमारा स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो डियर फ्रेंड, सी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए 61 नंबर, सरकार का व्यवस्थित कर वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था प्लेटो द्वारा, मैकियावेली द्वारा, अरस्तू द्वारा और मॉन्टेस्क्यू द्वारा। तो चलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है बी, अरस्तू द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 नंबर, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है जैसे कि आप देख सकते हैं, सी इज द राइट आंसर, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई? ओके, चलिए ऑप्शन आपको बता देते हैं, 89वां संविधान संशोधन, 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन।
तो डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर सी इज द राइट आंसर। 91वां संविधान संशोधन। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और पहली बार भी देखते हो वीडियो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब बेल आइकन को जरूर प्रेस